संवत्सर वैरियम या वार्षिक समिति के लिए दूसरे 12 सदस्यों को तोता वैरियम या गार्डन समिति के लिए और 6 सदस्य को टैंक समिति के लिए चुना जाता था। इसी प्रकार दूसरी 2 समितियों पंचवर वैरियम जो और पौन वैरियम होती थी, इन समितियों के लिए सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया बड़ी साधारण थी। सभी उम्मीदवारों के नाम एक पत्ते पर लिखे जाते थे और उनको एक डिब्बे में बंद करके हिला दिया जाता था। तब एक छोटे बच्चे से कहा जाता था कि वह उतने पत्ते निकाले जितने की सदस्य चुने जाने होते थे, और उत्तर मेरूर के अतिरिक्त अन्य स्थानों में प्राप्त अभिलेखों में न्याय, कुदुम्बस क्षेत्र और उदासीन आदि समितियों का उल्लेख है। जो मैं बता दूं आपको, उदासीन का अर्थ यहाँ विदेशी से है। इन समितियों एवं इसके सदस्यों की संख्या प्रत्येक गांव में अलग अलग है। इन सदस्यों को किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता था। समिति के सदस्यों को कल महासभा और उसके पेरुंगुरी कहा जाता था, और महासभा के सदस्य पेरुमक्कल कहलाते थे। सभा में सामान्य विषयों पर चर्चा की जाती थी और स्तुतियों को पारित कर लिखित रूप से संग्रहित कर लिया जाता था। सभा को सफलतापूर्वक चलाने के लिए यह आवश्यक था कि गांव के व्यक्ति ईमानदार, सच्चे, विद्वान, योग्य और अनुभवी हो, अन्यथा व्यवस्था के भंग होने की संभावना थी। जो उत्तर मेरूर की सभा चोल राज्य की दूसरी सभाओं के लिए आदर्श थी, और ग्राम कितने सब शक्ति थे, और इस तथ्य का सभाओं के द्वारा कार्य का पता चलता है। और सभा के पास संपत्ति का अधिकार था। सार्वजनिक भूमि सभा की समझी जाती थी और उसके अधिकार क्षेत्र जो जितनी भी व्यक्तिगत भूमि थी सब उसके नियंत्रण में थी, और सभा जंगलों एवं बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने का भी कार्य करती थी। यह सरकारी कर्मचारियों की कृषि उत्पादन की माप करने और गांव में राजस्व निश्चित करने में सहायता करती थी। कुछ परिस्थितियों में यह राजस्व भी एकत्रित करती थी, और भूमि और सिंचाई संबंधी झगड़े सभा द्वारा निपटाए जाते थे। अगर कोई जटिल समस्या आ जाती थी तो समीप के गांव की सभा से सहायता ली जाती थी ताकि किसी निर्णय पर पहुंचा जा सके। भूमि का सर्वेक्षण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता था, परंतु भूमि को वर्गीकृत करने के लिए उसको स्थानीय सभा की स्वीकृति लेनी आवश्यक थी, और सभा को कर लगाने का अधिकार था ताकि वह प्राप्त धन से गांव की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। परंतु कर लगाने से पूर्व उसे उचित कारण बताना अनिवार्य था। इस प्रकार की व्यवस्था इसलिए की गई थी ताकि सभा धर्मोअर्थ कार्य हो सके, और समितियों कुछ वेतनभोगी कर्मचारियों की सहायता से ग्राम प्रशासन चलती थी।